दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो वेस्ट सेंट्रल रेलवे जो कि जबलपुर के द्वारा यहाँ पे जो है बहुत बड़ी ट्रेड अप्रेंटिसशिप की रिक्रूटमेंट यहाँ पे निकाली गई है। तो जो भी कैंडिडेट अगर इच्छुक हैं, अगर आपके पास इनके अनुसार एलिजिबिलिटी कंडीशंस मैच करता होगा तो आप बिल्कुल इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे जो है बहुत बड़ी रिक्रूटमेंट यहाँ पे जो है निकाली गई है अप्रेंटिस ट्रेड के लिए। तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि जो ऑनलाइन आवेदन भरने की जो स्टार्टिंग डेट आपको रखी गई है 28/1/2021 जो है इस फॉर्म को भरने की स्टार्टिंग डेट यहाँ पे बतलाई गई है। एंड जो ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम डेट आपको यहाँ पे जो बोली गई है 27 फरवरी 2021 जो इस फॉर्म को भरने की लास्ट डेट यहाँ पे बतलाई गई है। तो जो भी कैंडिडेट इच्छुक हैं, अगर आप जो है 2020-21 के लिए अगर आप जो है इंजीनियरिंग विभागों के लिए अगर आप ट्रेड अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं, रेलवे जो कि वेस्टर्न रीजन में आती है, अगर इसके अंतर्गत आप लेना चाहते हैं तो आप बिल्कुल इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे जो है 1 वर्ष के लिए आपको यहाँ पे ट्रेनिंग करवाई जाएगी। टोटल सीटें यहाँ पे जो है 561 यहाँ पे जो है टोटल सीटें यहाँ पे बनाई गई है, जो कि वेस्टर्न रीजन के अंतर्गत यहाँ पे बनाई गई है। आप यहाँ पे देख पा रहे कि जो ट्रेड आपको यहाँ पे दिए गए हैं, जिसमें कि आपका फर्स्ट में डीजल मैकेनिक के लिए यहाँ पे 30 सीटें हैं। इलेक्ट्रीशियंस वालों के लिए आपको यहाँ पे 160 सीटें हैं। वेल्डर जो कि गैस एंड इलेक्ट्रिक वालों के लिए यहाँ पे 30 सीटें हैं। मैकेनिक्स ट्रेड वालों के लिए यहाँ पे 5 सीटें हैं। फिटर वालों के लिए जो है 140 सीटें हैं। टर्नर के लिए 5 सीटें हैं। एनवायरनमेंट के लिए यहाँ पे 15 सीटें हैं। तो आप किस कैटेगरी से हैं, SC ST OBC EWS या फिर UR, तो उसके अंतर्गत भी आप सीटें देख करके आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशंस यहाँ पे जो न्यूनतम आपको जो है 10th क्लास के साथ आपका यहाँ पे ITI ट्रेड आपको यहाँ पे मांगी गई है। तो जिस भी ट्रेड से अगर आप जो है ITI किए हैं 10th के साथ तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। नीचे में आप देख पा रहे कि जो आपका ट्रेड यहाँ पे दिए गए हैं, मेसन्स के लिए आपको यहाँ पे 15 सीटें हैं। कारपेंटर वालों के लिए आपको जो है 15 सीटें हैं। पेंटर के लिए 10 सीटें हैं। गार्डनर के लिए आपको यहाँ पे 2 सीटें हैं। एंड आपका पंप ऑपरेटर कम मैकेनिक के लिए यहाँ पे 20 सीटें हैं। एंड आगे में यहाँ पे देख पा रहे कि जो आपका हॉर्टिकल्चर असिस्टेंट के लिए 5 सीटें हैं। इलेक्ट्रिक मैकेनिक के लिए भी 5 सीटें हैं। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस के लिए आपको यहाँ पे 5 सीटें हैं। एंड कोपा के लिए भी आपको यहाँ पे 50 सीटें हैं। स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए 7 एंड स्टेनोग्राफर इंग्लिश के लिए यहाँ पे 8 सीटें यहाँ पे बनाई गई है। तो यहाँ पे बहुत सारे आपको यहाँ पे जो है ट्रेड दिए गए हैं। होटल क्लर्क के या फिर होटल डिजिटल फोटोग्राफी असिस्टेंट फ्रंट ऑफिसर्स, कंप्यूटर नेटवर्क टेक्नीशियंस, किसी भी ट्रेड से अगर आप जो है ITI कर रखे हैं, अगर आप 10th के साथ, तो आप बिल्कुल इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे कैटेगरी के अनुसार फिर आप देख सकते हैं कि कैटेगरी के अनुसार यहाँ पे टोटल सीटें आपको यहाँ पे जो है डिवाइड कर दी गई है। तो आप किस कैटेगरी से होंगे तो उसके अनुसार यहाँ पे चूज़ करके अप्लाई कर सकते हैं सीटें देख करके। एज की बात करें तो जो आपका एज यहाँ पे मांगी गई है, न्यूनतम आपको 15 ईयर्स न्यूनतम एज यहाँ पे बतलाई गई है। एंड मैक्सिमम जो है 24 ईयर्स के बीच में आपका एज होना चाहिए। तो 15 से 24 साल के अगर आप अंतर्गत आपका एज आता होगा तो आप बिल्कुल ही इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आप अपर एज में आरक्षण लेना चाहते हैं तो जो गवर्नमेंट रूल के अनुसार जो कैटेगरी के अनुसार आपका एज में आरक्षण दी जाती है अपर एज में, तो यहाँ से आप देख कर भी ले सकते हैं। अगर आप अनुसूचित जाति या फिर अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी होंगे तो उनको जो है 5 साल का आपको अपर एज में आरक्षण दिया जाएगा। अगर आप पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी हैं, अगर आप नॉन क्रीमी लेयर वालों हैं तो उनको जो है 3 साल का आपको अपर एज में आरक्षण यहाँ पे दिए जाएंगे। अगर आप PWD कैंडिडेट होंगे तो उनको जो है 10 साल का अपर एज में आरक्षण यहाँ पे दी जा रही है। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो जो शैक्षणिक योग्यता आपको रखी गई है, तो अभ्यर्थी जो कैंडिडेट इसको अप्लाई करना चाहते हैं तो न्यूनतम आपको 50% के साथ आपका जो है 10वीं पास यहाँ पे न्यूनतम मांगी गई है। अगर आप 10+2 भी कर रखे हैं एंड साथ में आप जो है ट्रेड अप्रेंटिसशिप जो कि ITI अगर कर रखे हैं तो आप बिल्कुल इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आप भूतपूर्व सैनिक हैं, अगर आप जो है तो कुल पद जो कि आपका 3% जो आरक्षण से भूतपूर्व के सैनिक के बच्चों के लिए भी आपको आरक्षण यहाँ पे मिलने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लोकोमोटर के बारे में आपको यहाँ पे बतलाई गई। जो आपका PWD कैंडिडेट है उनके अनुसार आपको यहाँ पे चिकित्सक प्रमाण पत्र ये सब आपका यहाँ पे दी गई है। तो सबसे फर्स्ट इस फॉर्म को अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे 7 पॉइंट में आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो बतलाई गई है, प्रत्येक उम्मीदवार को आवेदन भरने से पूर्व नई वेबसाइट जो कि www.apprenticeship.india.org जो कि अप्रेंटिस करने वालों के लिए जो एक ऑफिशियल पोर्टल होता है, सबसे पहले उसमें आपको जो है पंजीयन कराना होगा। उसके बाद ही जो है आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद आप इस्टेब्लिशमेंट नेम, ये DRM ऑफिस वेस्ट सेंट्रल रेलवे, इस तरह का जो है आपको सर्च करने का ऑप्शन आपको वहाँ पे होगा। तो आप वहाँ से भी सर्च करके जो है आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर यहाँ पे जो चयन की प्रोसेस आपको यहाँ पे दी गई है, तो यहाँ पे जो आपका सिलेक्शन होने वाली है, तो जो आपका 10th में आपका जो मार्क्स आए होंगे, जो आपका ITI में जो आपका परसेंटेज आए होंगे, तो उसके अनुसार यहाँ पे जो है आपका
मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी एंड उसके अनुसार आपको यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। तो आपको यहाँ पे किसी तरह के रिटर्न टेस्ट नहीं ली जा रही है, नहीं आपको जो है किसी प्रकार की और यहाँ पे जो इंटरव्यू ली जा रही है। तो ओनली आपका जो है जितने भी सारे जो आपका परसेंटेज आए होंगे मैट्रिक एंड ITI में, उसके ही अनुसार आपका यहाँ पे मेरिट लिस्ट को तैयार की जाएगी एंड उसमें आपको सिलेक्शंस लिए जाएंगे। आवेदन भरने की जो प्रोसेस है आपको यहाँ पे दी गई है। तो जो भी कैंडिडेट इच्छुक है, सबसे फर्स्ट इसका जो ऑफिशियल यहाँ पे जो पोर्टल दी गई है, इस पोर्टल में जाकर जो है आपका इस फॉर्म को आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो इसका जो लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप चाहें तो वहाँ से जाकर जो है डायरेक्ट जो है इस फॉर्म को आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आवेदन पत्र भरने के लिए जो NAPS पोर्टल रजिस्ट्रेशन करने की यहाँ पे दी गई है, इसको भी अगर आपका नहीं किए हों तो आप यहाँ से कर लें। ठीक है, आवेदन करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ लिए जा रहे हैं, तो यहाँ पे आप देख पा रहे कि जो नवीनतम पासपोर्ट साइज़ आपका फ़ोटोग्राफ जो कि उम्मीदवार का हस्ताक्षर के साथ आपका यहाँ पे होना चाहिए एंड आपका यहाँ पे 2 व्यक्तिगत जो कि पहचान चिन्ह आपका होना चाहिए। SSC का आपका यहाँ पे जो आपका समकक्ष की अंक सूची होगा, मार्क्स मेमो होगा, उसको आपको यहाँ पे लगने वाली है प्रमाण पत्र, जिसमें कि आपका डेट ऑफ बर्थ होगा 10वीं में, उसका भी आपको प्रमाण पत्र आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। NCVT SCVT द्वारा जो आपका ऑल सेमेस्टर मार्कशीट मेमो होगा ITI का, उसका भी आपको अपलोड करना होगा। अगर आप SC ST OBC है तो उसका सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अपलोड करना। EWS कैंडिडेट हैं तो उसका आपको सर्टिफिकेट आपको लगाना होगा, या फिर PWD हैं तो उसका भी सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे जो है अपलोड करना होगा। अभ्यर्थियों के लिए जो आपका सामान्य निर्देश दिए गए हैं, जो कि इस फॉर्म को भरने की डेट के बारे में आपको यहाँ पे मेंशन की गई है, जो 28/1/2021 से लेकर आपको यहाँ पे 27/2/2021 तक जो है इस फॉर्म को आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे जो आपका एप्लीकेशन फ़ी के तौर पर आपको यहाँ पे जो आप देख पा रहे कि जो MP ऑनलाइन द्वारा पोर्टल शुल्क के रूप में आपको 75+ GST के तौर पर आपको यहाँ पे जो है ले जा रहे हैं। जो आपका नॉन रिफंडेबल 100 रुपीज़ भी आपको एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे ले जा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे जो अगर आप इच्छुक है तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आप इसका अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, जो चयन उम्मीदवारों की जो सूची रेलवे पोर्टल इस वेबसाइट में जो है आपको यहाँ पे उपलब्ध कराई जाएगी। तो अगर आप अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो इसमें अभी आप जाकर जो है अधिक जानकारी ले सकते हैं। तो अगर इस फॉर्म को जिस टाइम आप अप्लाई करते हैं उस टाइम अपना ईमेल ID एंड मोबाइल नंबर आप अच्छी तरह से आप इसको फिल कीजिएगा, क्योंकि किसी भी तरह की अगर आप जानकारी आपको जो है आपका ईमेल ID में ही आपको सूचित की जाएगी। तो आप अपना ईमेल ID को अच्छी तरह से फिल कीजिएगा और डे टू डे आप जो है उसमें चेक करते रहना है। ठीक है।